और जब एक ताज के दो भाई उम्मीदवार होते हैं ना, तो एक को तो मरना ही पड़ता है। कोई ऐसी बात है जो मुझे परेशान कर रही है? जितना मुतमईन मुझे होना चाहिए मैं नहीं। हाँ, शायद मैं तुम्हारी नजर में बहुत खुदगर्ज और एहसान फरामोश लड़की हूँ ना। ठीक कहा है मैंने, बिल्कुल ठीक कहा है। अम्मी ठीक ही कहती थी कि अब्बू को हमारी कोई परवाह नहीं है। उनकी औलाद सिर्फ माया है, सिर्फ माया। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो बस। तुम खुश नसीब हो कि किस्मत से तुम्हें दोबारा मौका मिला। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सारा, कहीं भी नहीं। तुमने एक दिन मुझे कहा था ना कि तुम सोने की भी बन जाओ तो तुम में खोट ही नजर आएगा मुझे। मैं आपसे वादा करती हूँ, वो सारी जिंदगी कभी आपसे नाफरमानी नहीं करेगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। यहाँ आने की ना मेरी कोई ख्वाहिश थी और ना ही कोई और मकसद, इसलिए तुम प्लीज़ ये सब बातें मत करो। मगर माया, प्लीज़, मैंने कहा ना मैं यहाँ शादी करने नहीं आई। वैसे भी अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता पसंद कर लिया है। जैसे मामू जान की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं वापस चली जाऊँगी। नहीं माया, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जानते हो अंकल को कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने तो बस तुम्हारी और रेहान की शादी ना होने का गम दिल से लगा रखा है, और उनका इलाज भी सिर्फ तुम्हारी और रेहान की शादी है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि तुम दोबारा ऐसी कोई बात मत करना। जवेरिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। नजीब, मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, आज तुम्हें कमरे से बाहर देखकर। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम इतनी खुश क्यों हो? सारा से बात हो गई तुम्हारी? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि इतनी खुशी तुम्हें उससे बात करके ही मिल सकती है, और फिर इतने दिनों से तुम्हारी उससे बात भी नहीं हो रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। सारा आ रही है मेरे पास आ रही है वो। ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। कब आ रही है मेरी बेटी? ये तो नहीं बताया उसने, लेकिन वो कह रही थी कि वो अब मेरे पास ही आ जाएगी, और पता है वो शादी भी मेरी मर्जी से करेगी। आखिर उसे अपनी माँ का एहसास हो ही गया। मुबारक हो तुम्हें। क्या हो गया? एकदम तुम्हारी खुशी कहाँ गायब हो गई? क्या सोच रही हो तुम? पता है वो कह रही थी कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। नजीब, मैंने उससे वादा तो कर लिया है, लेकिन मुझे एक बार फिर ये वादा तोड़ना होगा। मुझे उससे छोड़कर जाना होगा ना। जवेरिया, खुदा के लिए कभी तो अपनी बीमारी को भुला दिया करो। क्यों ऐसा सोचती रहती हो हर वक्त तुम? अभी तुम सिर्फ सारा के बारे में सोचो कि उसकी शादी कैसे करनी है। अपनी बीमारी से कभी अपना दिमाग हटा भी लिया करो, मत सोचा करो इतना। तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश होगी तो तुम हर बीमारी से मुकाबला कर सकोगे। कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। तुम्हें सारा के लिए जिंदा रहना है, मेरे लिए जिंदा रहना है। प्लीज मेरी फीलिंग्स को भी समझो। तुमने ठीक कहा था माया। मुझे लगता था कि तुम मेरे और रेहान के दरमियान में आ गई हो, मगर मैं गलत थी। मैं तो कहीं थी ही नहीं। रेहान के दिल में तो सिर्फ तुम थी और तुम ही रहोगी। अभी 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था।
तुम जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मेरा दिल नहीं मानता कि तुम इस तरह कर सकती होगी। मुझे यकीन नहीं आता, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। आज भी मुझसे प्यार करती हो तुम? दिल दिया लगियां दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा दिल दिया लगियां दिल ही जानदा दिल ही पहचानदा। अब जमान की तबीयत कैसी है? डैड की तबीयत अब बेहतर है। बहुत परेशान हूँ मैं उसके लिए। अंकल थैंक यू सो मच, आपने माया को आने की इजाज़त दे दी। माया के आने से बाबा की तबीयत बहुत बेहतर हो गई है। मैं उसे वहाँ जाने की इजाज़त कैसे न देता? जमान का तो हक मुझसे कहीं ज़्यादा है उस पर। मैं काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा था, वो अटेंड नहीं कर रही, शायद मसरूफ़ होगी। जी जी, माया बाहर बैठी है सामने। आई थिंक फ़ोन अंदर है उसका। हाँ, ज़रा उससे कहना मुझे फ़ोन कर ले। मैं बात करवाऊँ आपकी? जी जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं करवाता हूँ। माया, ये अंकल का फ़ोन है, तुमसे बात करना चाहे। तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। बेटा रियान बता रहा था कि जमान की तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर है, तो तुम कब तक आ रही हो बेटा? कुछ कहा नहीं जा सकता। मामू जान की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, मुझे कुछ दिन और रुकना पड़ेगा यहाँ। बेटा तुम तो जानती हो ना कि सलमान से तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। वो बार बार शादी के लिए इसार कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? मैं जानती हूँ, मगर क्या कर सकती हूँ अब्बू। मैंने आपसे कहा था ना कि आप जो भी फैसला मेरे लिए लेंगे मुझे कबूल होगा। वो तो मैं उन्हें कह दूंगा बेटा, लेकिन उन्हें कोई तारीख, कोई महीना तो बताना ही पड़ेगा ना। तुम जानती हो कि सलमान ने वापस जाना है, वो तो सिर्फ शादी के लिए यहाँ रुका हुआ है। बस आप उन लोगों से कहेंगे कुछ दिन इंतज़ार कर लें। मामू जान को इस हालत में छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। ठीक है बेटा, तुम्हें किसी बात पर मजबूर तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो ही तुम्हें लगे कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए तो वक्त ज़ाय किए बगैर फौरन आ जाना। जी अब्बू। फील रिस्पॉन्सिबल बेटा। अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखे। खुदा हाफिज़। अभी फ़ोन करूँगी तो बताएगी कि कब आ रही है, लेकिन तुम उसका कमरा बहुत अच्छे से तैयार कर देना। मैं चाहती हूँ कि उसको यहाँ किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र है खुदा का, तुम्हारे चेहरे पे भी कोई खुशी के आसार नजर आए। सारा से बात हुई? अभी फ़ोन करूँगी उसे। तो ठीक है, तुम उसे फोन करो, तब तक मैं फ्रेश होके आता हूं। ओके? ठीक है। ओह। हेलो सारा, ये जान कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मामा। मैं कल तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार ही करती रह गई और तुमने फ़ोन ही नहीं किया। बताओ ठीक तो हो ना तुम? सारा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही बेटा? नहीं मामा, कुछ नहीं छुपा रही मैं आपसे। सारा, तुम बस फ़ौरन वापस आ जाओ। मामा बस कुछ ही दिन और। ऐसा मुझे बताओ, कौन सा काम है जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो?
मामा, रेयान और माया की शादी है कुछ दिनों में। जैसे उनकी शादी हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? रेयान और माया की शादी? जी मामा, मैंने ही उन दोनों को शादी के लिए राजी किया, इसलिए अब मैं शादी से पहले वापस नहीं आ सकती। देखो सारा, रेयान किसी से शादी करता है या नहीं करता, तुम्हें इससे क्या वास्ता है? प्लीज तुम सब कुछ छोड़ के फौरन मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा ना मामा, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगी। सारा, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, प्लीज अब देर मत करना। आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्दी आ जाना बेटा। जी। ओके, अल्लाह हाफिज। मगर सारा, रेयान को तो तुम पसंद करती हो ना? इससे क्या फ़र्क पड़ता है मॉम? शादी तो वो उससे करेगा ना जिससे वो मोहब्बत करता है। कभी नहीं समझ पाई कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ माया से मोहब्बत करता है। जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूँ वो देखकर तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ असर नहीं हो रहा। क्या बकवास कर रही हो तुम? पता नहीं नजीब, वो कब आएगी? अगर तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं तो मैं अभी चली जाऊं। ऐसा नहीं कह रहा मैं। कल मुझसे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहा। मैं एक बार कह चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। रेयान, हो गई बात? क्या कह रहे थे? मामू जान की तबीयत क्या पूछ रहे थे? कब हो रही शादी तुम्हारी? तो बता रहे थे कि वो जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की तारीख तय करना है। लेकिन मैंने मना कर दिया। जब तक मामू जान की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जा सकती। तो बाबा की तबीयत अब बहुत बेहतर है पहले से। आई थिंक वो स्टेबल है। अब अगर तुम जाना चाहो तो। तुम्हारी वजह से नहीं हूँ मैं यहाँ। जब मुझे लगेगा कि मुझे चले जाना चाहिए मैं चली जाऊँगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊँ तो मैं अभी चली जाऊँ। ऐसा नहीं कह रहा मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम किसी की खातिर अपनी खुशियों की कुर्बानी मत दो। मेरी खुशियों की परवाह ना पहले किसी को थी ना अब है। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, शायद इसीलिए हमेशा मुझे ही दुख मिलता है। लेकिन फिक्र मत करो तुम, मेरे नसीब में जो लिखा है वो मुझे मिल के रहेगा। अपने बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दिया मैंने। मिलना ही था तो जुदा क्यों हुए, कहना था ये किस्मत से मुझे। अब नहीं जाना, अब न रुलाना, दिल की दीवारों में है तुझको सजाना। तू जिंदगी है, तू आशिकी है, तू ही है हर खुशी मेरी। बाबा बज्जू से बात हो गई? हाँ हाँ हो गई।
क्या कह रही थी, कब वापस आ रही हैं वो? पता नहीं, ये तो नहीं कहा कब आ रही है। बाबा वो मैं क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो? जी वो मैं बोलो बोलो। बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, मगर क्यों परेशानी बढ़ा रही हो मेरी भाई? जो कहना है कह दो, बोलो। वो एक्चुअली जो माया बच्चू है वो मामू जमान के बेटे रेहान को पसंद करती हैं। मामू जमान उन दोनों की शादी करवाना चाहते थे मगर किसी वजह से नहीं करवा सके। मैं चाह रही थी कि अगर आप एक दफ़ा मामू से बात कर लें तो क्या पता उनकी अभी भी यही ख्वाहिश हो। तुम जानती नहीं हो सलमान से उसकी शादी तय हो चुकी है? मगर बाबा बस, इस बारे में कोई बात मैं सुनना नहीं चाहता। और चलो जाओ यहां से। दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा, दिल दियां लगियां, दिल ही जान। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई, फिर मेरे भाई से मोहब्बत हुई और मेरे भाई के मरने के बाद फिर मुझसे मोहब्बत हो गई। दिल ही जानदा, दिल ही पहचानदा। मिलना ही था तो जुदा क्यों हुए, कहना था ये किस्मत से मुझे। अब नहीं जाना, अब न रुलाना, दिल की दीवारों में है तुझको सजाना। देखो जवेरिया, मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि तुम सारा के लिए परेशान होना छोड़ दो। तुम्हारी बेटी है, तुम उसके दुख से लाताल्लुक नहीं रह सकती, मगर इस वक्त तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। रखती तो हूँ अपना ख्याल, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करती हूँ मैं। जवेरिया, मैं दिमागी सुकून की बात कर रहा हूँ, मेंटली रिलैक्सेशन की। ये जो तुम हर वक्त सोचती रहती हो, ये ज़रा सोचना कम करो। जब उसने कहा है कि वो आ जाएगी तो वो आ जाएगी। आज तक उसने हमेशा अपनी मर्जी की है और अब भी वो यही करेगी। तुम्हारे इस तरह परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। नजीब, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सारा से कभी नहीं मिल सकूंगी, उसको देख भी नहीं सकूंगी। जवेरिया प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं। अब वो आ रही है तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए। पता नहीं नजीब, वो कब आएगी, कहीं बहुत देर ना हो जाए। नहीं देर होगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें इंशाल्लाह। नजीब, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे बाद तुम सारा का ख्याल रखोगे, उसके सर पे बाप बनकर हाथ रखोगे। याद है ना तुम्हें? हाँ, मुझे याद है, मुझे सब याद है। मगर प्लीज़ इस वक्त तुम ऐसी कोई बात ना करो, प्लीज़। और जवेरिया, ये तुम बार बार सारा के हवाले से मुझसे ये बात मत किया करो। मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। जवेरिया, तुम हमेशा ये क्यों कहती हो कि मैं सारा को अपनी बेटी समझूं? जवेरिया, वो मेरी बेटी है। मैं मानता हूं कि जो कुछ मुझे उसके लिए करना चाहिए था, मैं वो सब कुछ नहीं कर सका, लेकिन
जवेरिया, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं उसे अपनी बेटी नहीं समझता। प्लीज ट्रस्ट मी, वो मेरी बेटी है। थैंक यू नजीब, थैंक यू सो मच। डैड कह रहे थे कि मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊँ। एक्चुअली जब से आई हो तुम अंदर ही हो, कहीं बाहर नहीं गई, तो शायद इसलिए कह रहे थे कि कहीं बाहर ले जाऊँ तुम्हें घुमाने के लिए। मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं जानता हूँ तुम ठीक हो, मगर क्या? मैंने कहा ना, मैं मामू जान को छोड़ के नहीं जा सकती। मामू ने खुद कहा है तुम्हें ले जाने के लिए। सारा है ना उनका ख्याल रखने के लिए। चलो प्लीज। मैं एक बार कह चुकी हूँ मुझे कहीं नहीं जाना। जबरदस्ती है क्या? क्या हो गया माया तुम्हें? बाबा तुम्हारी वजह से परेशान है। उन्हें लग रहा है कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि हम तुम्हें मजबूर करके जबरदस्ती यहाँ लेकर आए। ही इज डिस्टर्ब्ड। उनकी बात मान लो। मैं तुम्हारे सामने कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखूंगा जिससे कि तुम परेशान हो। पता नहीं क्यों मैं चाहते हुए भी इस बात पर यकीन नहीं कर सका कि तुम मोहब्बत नहीं करती थी मुझसे। कमाल है, तुम मेरे बारे में ऐसा कब से सोचने लगे? उस बिन माँ की बच्ची पर इल्जाम लगाते हुए एक बार भी नहीं सोचती तुम? माया पर बात आती है तो कैसे तड़प उठते हैं आप। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। शादी किससे कर रही हो? अब्बू के दोस्त का बेटा। तो मतलब पहले से जानती थी तुमसे? हाँ जानती थी, मगर कभी ये नहीं सोचा था कि उससे मेरी शादी हो जाए। इंसान अक्सर सोचता कुछ है और होता कुछ और है। खुश हो इस रिश्ते से? खुश कैसे नहीं होंगी? अच्छा सुलझा लड़का है, अच्छी फैमिली से, और फिर एक बेवा औरत से शादी का ख्वाहिशमंद है। मैं क्यों खुश नहीं होंगी? और इस रिश्ते के बाद अब्बू के चेहरे पे जो खुशी देखी है ना मैंने, वो खुशी देखने के लिए बेटियां अपनी सारी जिंदगी चूल्हे में झोंक सकती हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम दिल से खुश नहीं हो। तुमने ये फैसला सिर्फ अंकल की खुशी के लिए किया है, अपनी खुशी के लिए नहीं। दिल से रजामंद नहीं। कमाल है, तुम मेरे बारे में ऐसा कब से सोचने लगे? तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे बारे में कब से सोचता हूँ। हमें चलना चाहिए। मेरी बात सुन, देखो माया, जो कुछ भी हुआ हमें उसे भुला देना चाहिए। इस दफा अगर हम बिछड़ गए तो शायद किस्मत दोबारा मौका ना दे। ठीक है? पता नहीं क्यों मैं चाहते हुए भी इस बात पर यकीन नहीं कर सका कि तुम मोहब्बत नहीं करती थी मुझसे।
हाँ, ये मानता हूँ कि शायद उस वक्त मैं तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन अब हूँ। मैं बदल गया हूँ माया। जो कुछ हुआ उसने बदल दिया मुझे। एक बार सोचो तो सही प्लीज। मैं जानता हूं तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। ऐसे मौके पर ऐसा सोचना भी आसान नहीं है। मैं खुद तुम्हारे अबू से बात करूंगा और मुझे यकीन है वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है राया। आश्क थमे आके पलकों तले, कैसे मिले चाहतों के सिलसिले, तू ही न जाने सारा जग जाने, जख्म ये दिल के तू न पहचाने। हेलो। हाँ रशीद, यार मैं तुम्हें आज फ़ोन करने ही वाला था। लो, तुम तो सिर्फ सोच रहे थे और मैंने तो फ़ोन कर भी दिया। यार मैं बहुत बेचैन हूँ तारक, कुछ समझ में नहीं आ रहा और हर वक्त इंतज़ार रहता है तुम्हारे फ़ोन का। तो फ़ोन करके बताओ कि माया से बात हो गई है तुम्हारी? अगर बात हो गई है तो कब आ रही है वापस माया? हाँ, बताना चाह रहा था मैं तुम्हें। यार वो तुम्हें बताया था ना मैंने कि ज़मान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और यार ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि सलमान ने वापस भी जाना है। वो सिर्फ शादी के लिए रुका हुआ है। हाँ यार, मगर मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ ना, कुछ कर नहीं सकता मैं। बस थोड़े दिनों की तो बात है, जो ही माया आती है तो तुम्हारी अमानत मैं तुम्हें सौंप दूंगा। देखो यार, मैं और तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हैं। तुम माया को फ़ोन करो और उसे कहो कि फ़ौरन वापस आ जाए। नहीं नहीं यार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़बान पर कायम। ओके। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि जैसे ही ज़मान की तबीयत ठीक होगी माया वापस आ जाएगी। अब किसको पता ज़मान भाई की तबीयत कब संभलेगी, कब माया वापस आएगी। ये तो कोई ठोस बात ना हुई रशीद साहब। चलो देखते हैं। क्यों धोखे में रखा हुआ है आपने रशीद भाई को? सीधी तरह उन्हें बता क्यों नहीं देते कि अब माया कभी वापस नहीं आएगी? अभी भी वक्त है, मान ले। माया ने हम सबको धोखा दिया है। ज़मान भाई की बीमारी का बहाना करके असल में वो इस रिश्ते से जान छुड़ाकर भाग कर गई है। शाहाना, और क्यों हर वक्त जख्म को रहती रहती हो तुम मेरे? उस बिन माँ की बच्ची पर इल्ज़ाम लगाते हुए एक बार भी नहीं सोचती तुम कि तुम भी एक बेटी की माँ हो? अभी कुछ ही दिन हुए, कैसे तड़प रही थी तुम अपने बेटे के लिए? कभी सोचा तुमने अगर यही सब कुछ तुम्हें अपनी बेटी के लिए सुनना पड़े जो माया के लिए कहती हो तुम, क्या गुजरेगी तुम पर? माया पर बात आती है तो कैसे तड़प उठते हैं आप, कैसे दर्द उठता है आपके सीने में। लेकिन मेरी जात पर जो हर वक्त आप इल्जाम लगाते रहते हैं, तब तो कभी आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई, कभी खुदा का खौफ नहीं आया। मुझे जो कहना है कह ले, लेकिन एक बात मैं आज आपको लिख कर देती हूं, माया अब कभी वापस नहीं आएगी। मामा, रयान और माया की शादी है कुछ दिनों में। जैसे उनकी शादी हो जाएगी मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने ही उन दोनों को शादी के लिए राज़ी किया, इसलिए अब मैं शादी से पहले वापस नहीं आ सकती। जवेरिया, जाग रही हो?
क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर जाग क्यों रही हो? सो जाओ, बहुत देर हो गई है। तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। जवेरिया, क्या बात है? क्या सोच रही हो? मैं कुछ भी नहीं सोच रही, बस नींद नहीं आ रही थी तो बैठ गई। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। मैं सोता हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। प्लीज तुम भी सो जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं किस हाल में होगी सारा। उसकी नजरों के सामने जब माया और रियान की शादी होगी तो कितना दुख होगा उसे, कितना रोएगी वो। काश उस वक्त मैं उसके पास होती, उसके आंसू पोंछ लेती। अब कौन है उसके पास जिसे उसकी परवाह होगी? सब अपनी खुशियों में मगन हो जाएंगे और मेरी सारा तो किसी को दिखाई भी नहीं देगी। कल मुझसे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे। मुझे छोड़कर मेरे भाई से शादी कर ली। मैं तुमसे कह चुकी हूँ रायान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जो कुछ मुझ पर गुजरी है, वो किसी के साथ भी हो तो वो बदल जाएगा। तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी, तू जिंदगी है, तू आशिकी है मेरी। प्लीज रायान, दोबारा ऐसी कोई बात मत करना। मैं यहाँ सिर्फ मामू जान के लिए आई हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, और मैं ये भी जानता हूँ मैंने हर्ट किया तुम्हें, मगर अब अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे। माया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पापा भी यही चाहते हैं। तुम एक बार इसके बारे में सोचना जरूर। मैं तुमसे कह चुकी हूँ रायान, ऐसा नहीं हो सकता। डैड की ख्वाहिश को भी रद्द कर दोगी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मामू जान मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो मैं पूरी नहीं। और अगर उन्होंने कहा तो मैं उन्हें समझा दूंगी। और वो वैसे भी जानते हैं कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है। अगर मेरा रिश्ता तय ना भी होता तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। अपनी इंसल्ट भूली नहीं हूं मैं। इंसल्ट? और जो तुमने किया मेरे साथ, वो मुझे छोड़कर मेरे भाई से शादी कर ली, सबके सामने जलील कर दिया, मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा, हम भाइयों में लड़ाई हो गई, जिंदगी अजाब हो गई मेरी। ये सब भूल गई तुम? और जो मैंने तुमसे कहा वो याद है तुम्हें? अगर इतनी ही बुरी हूं मैं, तो आप क्यों शादी करना चाहते हो मुझसे? हाँ, शायद तुम मुझे लावारिस बेसहारा लड़की समझते हो। वो तो शादी करके मेरी मदद करना चाहते हो, नेकी कमाना चाहते हो। एक बात अच्छी तरह समझ लो,
ना तो मैं लावारिस हूँ और ना ही बेसहारा, और ना ही मुझे तुम्हारी किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है। समझे तुम? मौका है ये नहीं सिलसिला, रूहों का है ये कहीं राबता, तू तो मिला है पर ना मेरा है। यार अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं पूछ लेना, ठीक है? ओके ओके। कुछ खाया आपने मामू जान? खा लूंगा लेकिन कुछ देर बाद। कुछ चाहिए आपको? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाह रहा था। बैठो। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है? नहीं, कोई बात नहीं है। रेहान ने तो नहीं कुछ कहा तुम्हें? किस बारे में? किसी भी बारे में। मेरा ख्याल है वो तुमसे बात करना चाह रहा था। कल मुझसे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे अल्फाज उसका साथ नहीं दे। कहना कुछ चाह रहा था, कह कुछ आ रहा था। ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। खैर, आप ज़्यादा मत सोचें, आराम करें, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। एक मिनट में। देखो, मेरी तरफ से तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिम्मेदारी जो है तुम्हारे बाप ने पहले मुझे दी हुई थी। तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मैंने ही करने थे, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे सामने कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखूंगा जिससे कि तुम परेशान हो। समझे? मेरी तो समझ में नहीं आता, क्या नाम है उस लड़के का? रयान। जब रयान की शादी माया से तय हो चुकी है तो सारा वहां क्या कर रही है? उसे वहां से आ जाना चाहिए। अजीब, वो कभी भी नहीं आएगी। वो वहां से तक नहीं आएगी जब तक रेहान की शादी नहीं हो जाती। कभी भी नहीं, नहीं आएगी वो। जवेरिया, ये तो पागलपन है। जब वो लड़का किसी और से शादी कर रहा है तो सारा के वहां रुकने का कोई जवाज ही नहीं है। ख्वामखा खुद को क्यों अजियत दे रही है वो? मैं तो आज तक उसको समझ नहीं पाई। वो बहुत पहले से जानती है कि रेहान माया को पसंद करता है और उसी के साथ शादी करेगा। फिर भी वो उसकी खातिर खुद को तबाह कर लिया उसने। मेरी एक नहीं सुनी उसने। तुम तो जमान भाई के बहुत गुण गाती हो। उन्हें ये सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने रेहान से अपनी भांजी की शादी तय कर दी। नहीं नजीब, इसमें जमान भाई का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने तो हमेशा सारा का भला ही चाहा है। अब जब रेहान ही माया को पसंद करता है तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। मैं तो इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। बहुत जज्बाती है वो। रेहान के बारे में तो कोई बात बर्दाश्त करती नहीं है। मुझे डर है नजीब, वो कहीं कोई उल्टा सीधा ना कर ले, अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। इस वक्त वहां वो बिल्कुल अकेली है। जवेरिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज तुम इस हद तक मत सोचो। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी तबीयत के बारे में सोचो, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी तबीयत ना बिगड़ जाए। प्लीज जवेरिया।
रेहान ने तो नहीं कुछ कहा तुम्हें? कल मुझसे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे अल्फाज उसका साथ नहीं दे। कहना कुछ चाह रहा था, कह कुछ और रहा था। मुझे छोड़कर मेरे भाई से शादी कर ली, सबके सामने जलील कर दिया। मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा, हम भाइयों में लड़ाई हो गई, जिंदगी अजाब हो गई मेरी, और तुम्हें वो सब भूल गया, और जो मैंने कहा वो याद है तुम्हें? प्लीज दोबारा ये बात मत करना। मैं नहीं चाहती कि मामू जान को बीमारी की हालत में छोड़ के चली जाऊं। ये रिश्ते तोड़ने जोड़ने जो हैं, ये कोई मजाक नहीं होता। कसम खुदा का, कैसी लड़की है, देवर से इश्क लड़ा रही है। तौबा तौबा। इतना सब कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ और मुझे कुछ इल्म ही नहीं। बस एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं सारी जिंदगी इस बारे में कभी तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। सारा मेरा फोन नहीं उठा रही। प्लीज मामू जान, मुझे किसी आजमाइश में मत डालें।